नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा और आज 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ रहे हैं और 5 राज्यों के यह चुनाव परिणाम जो मैं पहले 4 दिन पहले बोल चुका था कि इन राज्यों के जो परिणाम आएंगे देश की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव लिखने वाले हैं। और जिस तरह की तस्वीर अभी तक उभर कर आई है, हालांकि अंतिम परिणाम आने अभी बाकी हैं, लेकिन अब तक जो रुझान और परिणाम सामने आ चुके हैं उनमें बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और सिर्फ तमिलनाडु को छोड़कर बाकी राज्यों में परिणाम वैसे ही आ रहे हैं जैसे सोचे गए थे। हालांकि पश्चिम बंगाल को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता था, लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल को लेकर जो तस्वीर मोटे तौर पर उभर रही थी उसमें कांटे की टक्कर दिख रही थी, वह कांटे की टक्कर नहीं होकर एक तरफा परिणाम होता दिख रहा है। और अभी तक जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है उसमें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत बुरी तरह से काम करती हुई नजर आ रही है और ममता बनर्जी का 15 साल का जो राज है वह उनके हाथ से छीनकर मतदाताओं ने भाजपा के हाथ में सौंपने का एक मानस जो बनाया था वह पूरा कर दिया है। वहीं आसाम में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने थी, लेकिन टक्कर कहीं नजर नहीं आ रही थी और परिणाम उसके अनुरूप आ रहे हैं। लेकिन केरल में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है कि यूडीएफ गठबंधन सत्ता में आ रहा है, कांग्रेस वहां मुख्यमंत्री बनाने जाएगी। लेकिन तमिलनाडु के मतदाताओं ने कमाल कर दिया। 1.5 साल पहले बनी हुई टीवी के पार्टी जो विजय थलपति सुपरस्टार की पार्टी थी उसके हाथ में सत्ता सौंपने की तैयारी कर दी है। हालांकि बहुमत से विजय दूर है, लेकिन 100 सीटों का आंकड़ा विजय पार कर चुके हैं और डीएमके जो जीतती हुई दिख रही थी तमाम एग्जिट पोल में वह बुरी तरह से हारती नजर आ रही है। पुडुचेरी में भाजपा ने कदम रख दिए हैं और वह वहां सत्ता बनाती नजर आ रही है। यह स्थिति फिलहाल नजर आ रही है और अभी जो टैली सामने आ रही है पश्चिम बंगाल पर पूरे देश की नजर थी और देखा जा रहा था कि आखिरकार बीजेपी 2 से 77 पहुंची थी, 77 से कहां तक पहुंची थी। एग्जिट पोल बीजेपी के साथ थे, लेकिन 1-2 एग्जिट पोल टीएमसी के साथ थे और देश की जनता यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार एग्जिट पोल को माने नहीं माने। लेकिन एग्जिट पोल की तरफ मतदाता जाता दिख रहा है और पश्चिम बंगाल में अभी तक की जो टैली है उसमें भाजपा बड़ी बढ़त यानी कि 181 सीटों पर है और टीएमसी 109 सीटों पर, यानी कि यह फासला इतना बड़ा है जो भरा नहीं जा सकता। और सीधे सीधे कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सत्ता में आ रही है और 50 साल तक पहले कम्युनिस्ट का राज रहा और 15 साल तक ममता बनर्जी का राज रहा। अब उस राज के बाद में बंगाल के अंदर भाजपा अपना राज बनाने में सफल हो गई है। एक तरह से यह कह सकते हैं, कहने को अब बेईमानी, केंद्रीय पर्यवेक्षक, चुनाव आयोग, तमाम बातें कही जाएगी, लेकिन अंतिम परिणाम जो होता है चर्चा उसी पे होती है। यह तय है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सत्ता आ रही है। वहीं आसाम की बात करें तो आसाम में पहले दिन से ही भाजपा और कांग्रेस के बीच में कहीं टक्कर नहीं नजर आ रही थी और एग्जिट पोल भी यही बात कर रहे थे और वही परिणाम है कि एक बार फिर भाजपा लगातार वहां सत्ता बनाने में कामयाब होती दिख रही है और कांग्रेस 30 से भी नीचे सिमटती जा रही है। हालांकि प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दिए जाने के बावजूद आसाम के अंदर कांग्रेस के लिए कुछ खास नहीं हो पाया। कांग्रेस बुरी तरह से सिमट गई और सांसद गोगोई को लड़ाने के बावजूद भी कांग्रेस का कोई फायदा नहीं हो पाया। यह स्थिति बनी। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 10 साल बाद में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है। कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ वहां जीत रहा है और कम्युनिस्ट वहां हार रहे हैं, यानी कि एलडीएफ की वहां हार हो रही है। कुल मिलाकर आसाम में अभी सीटों का आंकड़ा देखें तो भाजपा गठबंधन है 95 सीटों पर और कांग्रेस गठबंधन सिर्फ 29 सीटों पर अटका हुआ है। लेकिन केरल के अंदर कांग्रेस के लिए जो अच्छी खबर है वह यह है कि उनका जो गठबंधन है 140 सीटों में 94 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है या जीत चुका है और कम्युनिस्ट एलडीएफ का गठबंधन 40 पर सिमट गया है। लेकिन वहां बीजेपी 2 सीटों पर आई है, पहले उसकी 5 सीटें थी, यानी कि उसकी सीटें घटी है। लेकिन कमाल जो हुआ है वह तमिलनाडु में हुआ है जहां तमाम एग्जिट पोल, तमाम चर्चाएं डीएमके के साथ थी और 1.5 साल पहले जो पार्टी बनी थी विजय थलपति की टीवी के, उसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा तो यह थी कि क्या वह भीड़ मतदाता जो दिख रहे हैं वह वोट में तब्दील होंगे और यह कमाल वह हो गया और कमाल हुआ है। अब विजय थलपति की पार्टी तमिलनाडु के अंदर 100 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है, जीत चुकी है 108 सीटों पर। वहीं
एआईएडीएमके को एक तरह से बहुत बड़ा नुकसान माना जा रहा था, लेकिन एआईएडीएमके ने वापसी कर ली है। यह भाजपा गठबंधन के साथ में 73 सीटों पर है और 53 सीटों पर खुद डीएमके समट गई है। यानी कि तमिलनाडु में जो दिख रहा था उससे बिल्कुल उलट परिणाम आता दिख रहा है और सुपरस्टार विजय अब नया चेहरा बनकर वहां उभरे हैं। अब देखना यह है कि क्या विजय को बहुमत मिल पाता है या किसी के साथ गठबंधन में भी सरकार बनाते हैं। कुल मिलाकर यह परिणाम बाहर है। और पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी के अंदर भाजपा पहली बार सत्ता में आ रही है। 22 से ज्यादा सीटें 30 में से वह जीत चुकी है और कांग्रेस की वह हार हुई है, कांग्रेस गठबंधन की हार हुई है। कुल मिलाकर 5 राज्यों के चुनाव परिणामों की ये जो तस्वीर अभी तक उभर कर सामने आ रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल था। और भाजपा का एक सपना था कि पश्चिम बंगाल में मैं येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से सत्ता में आए। और जिस तरह से भाजपा ने तमाम नेताओं को वहां उतार दिया था, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने वहां डेरा डाल रखा था, रणनीतिकारों ने वहां डेरा डाल रखा था और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां दौरे कर रहे थे। और इन दौरों के बाद में नतीजा जो आया है भाजपा के लिए बहुत सुखद नतीजा आया। और भाजपा अभी तक 180 सीटों पर आगे नजर आ रही है और तृणमूल कांग्रेस 108 पर आ रही है। यानी कि परिणाम एक तरह से स्पष्ट कह सकते हैं कि भाजपा के पक्ष में पश्चिम बंगाल का परिणाम गया है, आसाम का भाजपा के पक्ष में गया है, पुडुचेरी में भाजपा के पक्ष में गया है और तमिलनाडु में जैसा मैंने कहा कि विजय थलपति ने कमाल करते हुए एक तरह से वहां का पूरे नैरेटिव को बदल कर रख दिया है। जिस तरह से विजय के साथ में भीड़ उमड़ रही थी वह सिर्फ भीड़ नहीं थी बल्कि वह मतदाता था। और वह मतदाता जब गया मतदान केंद्रों पर तो वह ईवीएम मशीन का वह बटन दबा के आया जिसने विजय को एक विजेता बनाकर उभार दिया। और तमिलनाडु में इस तरह से विजय फिलहाल बहुमत से दूर है, लेकिन सबसे बड़ा दल यानी कि 108 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल है। दूसरा सबसे बड़ा दल या गठबंधन कह सकते हैं एआईएडीएमके का 75 सीटों पर आ रहा है और डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन सिमटकर 53 सीटों पर रुका हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर तमिलनाडु की तस्वीर भी साफ है और केरल की तस्वीर भी साफ है, जहां 95 सीटों के साथ में कांग्रेस का गठबंधन आगे है और एलडीएफ 40 सीटों पर है और भाजपा सिर्फ 2 सीटों पर है। यानी कि केरल में निश्चित तौर पर कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनने वाला है। लेकिन इन सारे परिणामों के सामने आने के बाद अंतिम टैली क्या होगी वह अलग बात है, लेकिन तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। और जैसा मैंने कहा था कि पूरे देश की राजनीति बदल जाएगी, बदल इसलिए जाएगी कि तमिलनाडु में अब एआईएडीएमके और डीएमके जो एक बार वह और डीएमके लगातार इस बार तो 10 साल से सत्ता में थी, अब उसकी सत्ता ही नहीं गई बल्कि एआईडीएमके मजबूत हुई है डीएमके से। लेकिन विजय थलपति का आना दक्षिण की राजनीति में एक नया बदलाव लाएगा। अब विजय थलपति डीएमके के साथ रहते हैं, एआईडीएमके के साथ रहते हैं, एनडीए गठबंधन के साथ जाते हैं, अपनी खुद की ताकत जुटाते हैं, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कुल मिलाकर 5 राज्यों के इन चुनावों में सिर्फ राहत की खबर है इंडिया गठबंधन के लिए तो केरल है, जहां कांग्रेस ने ना सिर्फ 10 साल बाद वापसी की है बल्कि इंडिया गठबंधन को थोड़ी ताकत दी है। उधर ममता बनर्जी का हारना निश्चित तौर पर खुद ममता बनर्जी के लिए बहुत बुरा संकेत है, क्योंकि अब पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक भाजपा अपने पैर पसार चुकी है। और फिलहाल जो राजनीतिक घटनाएं हैं, जो सामने भाजपा के नेता हैं, उनमें से कोई ऐसा नहीं लग रहा जो अभी आज की स्थिति में भाजपा को कहीं पीछे छोड़ने की स्थिति में है। लेकिन कुल मिलाकर शाम तक जब पूरी टैली सामने आ जाएगी तो क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार कहां किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है, किस गठबंधन को कितनी सीटें मिली है। लेकिन यह तय है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा एक बार फिर बड़े विजेता के तौर पर इसलिए उभरी है कि उसने पश्चिम बंगाल में 15 साल से जो ममता बनर्जी लगातार राज में थी और लग रहा था कि वे चौथी बार भी आएंगी, उन्हें हराकर बंगाल में अपने पैर जमाते हुए मजबूत और बड़ी बढ़त के साथ में जीत हासिल करने जा रही है भाजपा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे पूरी टैली के बाद में।